नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि प्रदेश में शुरू होगा वृक्षारोपण जन अभियान 2023। आज यानी कि 22 जुलाई को 30 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी मुजफ्फरनगर बिजनौर में करेंगे शुरुआत और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अभियान से जुड़ेंगी। संस्कृति विश्वविद्यालय मथुरा में करेंगी शुरुआत और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ बाराबंकी जाएंगे। बता दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी करेंगे अभियान की शुरुआत। कौशाम्बी और प्रयागराज के दौरे पर जाएंगे डिप्टी सीएम। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अभियान से जुड़ेंगे। बता दें दोनों डिप्टी सीएम भी अपने अपने मोर्चे पर तैनात रहेंगे। तो प्रदेश भर में शुरू होगा वृक्षारोपण अभियान। 30 करोड़ पौधारोपण आज के दिन में तय किए गए हैं, लक्ष्य रखा गया है और सीएम योगी मुजफ्फरनगर बिजनौर में करेंगे शुरुआत। बता दें कि प्रदेश भर में आज पौधारोपण का लक्ष्य 30 करोड़ रखा गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अभियान से जुड़ेंगे। सीएम योगी मुजफ्फरनगर बिजनौर में करेंगे शुरुआत। संस्कृति विश्वविद्यालय मथुरा में करेंगी शुरुआत। इसी के साथ बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ और बाराबंकी जाएंगे। तो इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अभियान में शिरकत करेंगे और इसी के साथ डिप्टी सीएम प्रयागराज जाएंगे और कौशाम्बी दौरे पर भी रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो आज से शुरू होने वाला है ये अभियान और इस अभियान के तहत 30 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश भर में शुरू होगा वृक्षारोपण जन अभियान 2023। सीएम योगी मुजफ्फरनगर और बिजनौर में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आज यानी कि 22 जुलाई को 30 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी मुजफ्फरनगर बिजनौर में करेंगे शुरुआत। बता दें इसी के साथ कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अभियान से जुड़ेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी इस अभियान से जुड़ेंगे अलग अलग जगह से। आनंदीबेन पटेल की बात की जाए तो संस्कृति विश्वविद्यालय मथुरा में करेंगे इसकी शुरुआत। इसी के साथ बता दें कि डिप्टी सीएम की बात की जाए तो डिप्टी सीएम भी इसमें जुड़ेंगे। वो लखनऊ और बाराबंकी जाएंगे। बाराबंकी से ही इसकी शुरुआत वो करने जा रही हैं। बता दें दूसरे डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य भी इसमें शुभारंभ करेंगे अभियान का और इसी के तहत वो प्रयागराज भी जाएंगे और कौशाम्बी दौरे पर भी रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो दोनों डिप्टी सीएम मोर्चे पर तैनात रहेंगे। राज्यपाल भी अपने मोर्चे पर तैनात रहेंगे। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी। प्रदेश भर में शुरू होगा वृक्षारोपण जन अभियान 2023 और 22 जुलाई यानी कि आज से 30 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ सीएम योगी मुजफ्फरनगर बिजनौर में इसकी शुरुआत करेंगे। तो वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो वो प्रयागराज भी जाएंगे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की बात की जाए तो वो संस्कृति विश्वविद्यालय से शुरुआत करेंगी जो कि मथुरा में स्थित है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ और बाराबंकी दौरे पर रहेंगे और यहां से वो शुरुआत करने वाले हैं पौधारोपण की। और दूसरे डिप्टी सीएम की बात की जाए केशव प्रसाद मौर्य तो वो भी अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान की शुभारंभ वो कौशाम्बी और प्रयागराज से करेंगे। तो दौरे पर रहने वाले हैं वो कौशाम्बी और प्रयागराज। तो काफी महत्वपूर्ण आज का दिन माना जा रहा है। प्रदेश भर में शुरू होगा वृक्षारोपण जन अभियान 2023 और इसी के तहत आपको बता दें कि आज 30 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो सीएम योगी मुजफ्फरनगर बिजनौर में करेंगे इसकी शुरुआत। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अभियान से जुड़ेंगी और इसी के साथ बता दें कि संस्कृति विश्वविद्यालय जो कि मथुरा में स्थित है वहां से शुरुआत होने जा रही है जो कि आनंदीबेन पटेल करेंगी। और इसी के साथ अगर हम डिप्टी सीएम की बात की जाए तो ब्रजेश पाठक लखनऊ और बाराबंकी जाएंगे। इसी के साथ दूसरे डिप्टी सीएम पर नजर डाल लिया जाए तो केशव प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य। हरियाली बनी रहे और माहौल पर्यावरण हित में हो, इसके लिए वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही है 2023 और लक्ष्य जो है वो 30 करोड़ पौधे का रखा गया है। इस पौधे का रोपण किया जाएगा
और ऐसे में काफी बड़ा लक्ष्य है ये। कब तक पूरा होगा ये आने वाले समय में पता चल जाएगा और इसकी शुरुआत खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। मुजफ्फरनगर और बिजनौर में इसकी शुरुआत करने जा रही हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इसमें शिरकत करेंगी। वो मथुरा के संस्कृति विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत करेंगी। डिप्टी सीएम भी इसमें शिरकत करेंगे। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ जहीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहीर, बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है इस पौधारोपण के तहत। अब बिल्कुल देखिए, अगर बिजनौर की बात की जाए तो बिजनौर में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगभग 11 बजे करीब विदुर कुटी में पहुंच रहे हैं और जहां पर वो जो बहुत भारी संख्या में पौधारोपण है उसके कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही जो विदुर जी का मंदिर है उसमें वेद दर्शन करेंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे। इसके बाद एक जनसभा यहाँ पर रखी गई है और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? कब तक वो वहां पे पहुंचेंगे और कितनी देर तक वो वहां पे रहेंगे? बिल्कुल देखिए, 1 घंटे का जो है कार्यक्रम बताया जा रहा है कि लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम जो है बिजनौर में उनका है और इस कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे। और अभी लगभग अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है। भारी संख्या में यहाँ पर लोग भी आने शुरू हो गए हैं। साथ ही बारिश का मौसम है, मौसम ने भी अब करवट बदल ली है, बहुत ठंडा जो है मौसम दिखाई दे रहा है। जी, क्या बिजनौर में वो जगह चिन्हित कर लिए गए हैं जहाँ पर पौधारोपण किया जाएगा? जहीर, बिल्कुल जगह वो चिन्हित कर ली गई है और यहाँ पर बिजनौर की अगर बात की जाए तो विदुर कुटी एक जगह है जहाँ पर विदुर जी का मंदिर भी है और उसके अंदर जो है बहुत आसपास जगह भी है, वहाँ पर पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही वहीं पास में सभा स्थल बनाया गया, सभा को संबोधित करेंगे। जी, बात की जाए तो बिजनौर में कितने पौधारोपण होंगे आज की डेट में? अब बिल्कुल देखिए, संख्या की अगर बात की जाए तो 75 लाख का टारगेट रखा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये कितने दिन में लगेंगे। कब तक रवाना होंगे मुख्यमंत्री वहां से? अभी 11 बजे का प्रोग्राम बिजनौर में है, उसके बाद लगभग 1 घंटे यहाँ रहेंगे, उसके बाद मुजफ्फरनगर के रवाना होंगे। जी, वहाँ पे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है मुजफ्फरनगर में? वहाँ शुक्र तीर्थ का प्रोग्राम बता रहे हैं, साथ ही कुछ और भी कार्यक्रम है, 2-3 कार्यक्रम मुजफ्फरनगर के बताए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सही तमाम जानकारियों के लिए। और हापुड़ के सिंभावली थाना पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर थाना प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी कि मुरादपुर गांव में एक गिरोह लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी करते हैं। सूचना के आधार पर शुक्रवार को गांव में दबिश देकर आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पकड़े गए आरोपी के पास से 50,000 की नकदी, 2 लैपटॉप, प्रिंटर, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर इंटरनेट एवं अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। आरोपियों ने बताया है कि वो गांवों में लोगों को विदेश भेजने के नाम पर फंसा लेते थे, जिसके बाद उनसे टोकन मनी लेकर जगह बदल लेते थे। वहीं बता दें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में बवाल का मामला है। एवीबीपी के छात्रों और पुलिस में कल हुआ था बवाल। प्रॉक्टर के तहरीर पर लगभग 12 छात्रों पर केस दर्ज कर दिया गया है। पुलिस और कुलपति के छात्रों ने पिटाई की थी। एबीवीपी छात्रों ने घेरकर वीसी और पुलिस को पीटा था। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बढ़ी हुई फीस, अन्य मुद्दों को लेकर छात्र कर रहे थे प्रदर्शन और ऐसे में विभिन्न धाराओं में कैंट पुलिस ने किया है केस दर्ज। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रॉक्टर के तहरीर पर 12 ऐसे छात्र हैं जिन पे केस दर्ज हो चुका है। कल से ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है और इसके बाद से ये सब वीडियो के आधार पर 12 छात्रों के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें, एवीबीपी छात्रों ने घेरकर वीसी और पुलिस को पीटा है। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रही थी किस तरीके से एवीबीपी के छात्र लगातार पुलिस को पीट रहे हैं, वीसी को पीट रहे हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय का ये पूरा वीडियो है जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बढ़ी हुई फीस और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और धीरे धीरे देखते ये हाथापाई में तब्दील हो गया। विभिन्न धाराओं में कैंट पुलिस ने ये केस दर्ज कर लिया है। 12 छात्र ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनके ऊपर केस दर्ज हो चुका है। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में बवाल का ये पूरा मामला है और जिसकी तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस कदर पुलिस की पिटाई की जा रही है यहाँ पे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आदित्य नारायण श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, कैसे ये मामला शुरू हुआ, प्रदर्शन से कैसे हाथापाई में तब्दील हो गया? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी 2 बार प्रदर्शन हो चुका है। इससे कुलपति ने बीच बिटाव किया और छात्रों से बात की, लेकिन वो इस मामले में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाए। कल जब दोपहर 3 बजे के आसपास ये बैठ जा रहे थे तभी
छात्रों ने उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और वहां के कुल सचिव अजय सिंह को पूरी तरह से पीट के घायल कर दिया और कुल सचिव राजेश सिंह के साथ हाथापाई की, उनकी गर्दन पकड़ ली, जिसका बीच बचाव पुलिस द्वारा किया गया। पूरे करीब आधे घंटे तक विश्वविद्यालय क्षेत्र जो है एक रण क्षेत्र बना हुआ था, जिसमें कई छात्रों को पुलिस ने शाम को पकड़ के थाने में बंद भी किया और डॉक्टर के द्वारा जो भी तहरीर दी गई उस पर मुकदमा विभिन्न धाराओं में दर्ज किया। जी, कहा जा रहा है कि 12 ऐसे छात्र हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। कुल वहां पे कितने छात्र मौजूद थे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पर सैकड़ों की संख्या में छात्र थे। छात्रों के निलंबन को लेकर और फीस वृद्धि को लेकर मामला काफी दिनों से चल रहा था, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी आश्वासन देने के उपरांत भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। कल छात्र इस पर बहुत उग्र हो गए, क्योंकि वो सोच बैठे थे कि आज हो सकता है कि कुलपति हमसे बात करे, लेकिन कुलपति ने बात नहीं की, इसलिए छात्रों द्वारा उग्र प्रदर्शन और हाथापाई की गई। जी, तो ऐसा कौन सा आक्रोश था एबीवीपी के छात्रों में कि पुलिस तक को नहीं छोड़ा? वीसी तो दूर की बात है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, छात्रों का आक्रोश बहुत दिनों से चल रहा था। जैसा कि मैं छात्रों के निलंबन, जो पिछली बार इन्होंने 23 जुलाई और 13 जून को, उसके पहले काफी बार प्रदर्शन किया छात्र के निलंबन और फीस वृद्धि को लेके, वो आक्रोश कल उनका दिख गया। पुलिस से हाथापाई जब पुलिस द्वारा सचिव और कुल सचिव को बचाने की कोशिश की गई तो वहां पर छात्र उग्र हो गए। जैसा कि एबीवीपी के पदाधिकारियों ने बोला है कि हमारे एबीवीपी के द्वारा ये नहीं किया गया है, लेकिन जब थाने पर छात्रों को बताया गया तो एबीवीपी के पदाधिकारी वहां पर आके उनको छुड़ाने के लिए थाने पर सीओ वगैरह से बात भी की है। जी, तो क्या सिर्फ केस दर्ज हुआ है या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है यहाँ पे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 लोग के आसपास को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस द्वारा अभी कोई भी कार्रवाई, केवल डॉक्टर के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर ही मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई। 10 लोगों को करीब हिरासत में लिया गया है। जी, तो ये मामला शांत कैसे हुआ आदित्य? क्योंकि पुलिस तो खुद वहां पे पिटती हुई नजर आ रही है, तो शांत किस तरीके से कराया गया पूरे मामले को? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब उच्च अधिकारी इसको संज्ञान ले तो भारी भरकम पुलिस फोर्स वहां पहुंचा और उसके बाद इन लोग की गिरफ्तारी करके छात्रों को इधर उधर किया गया, छितर बितर लाठीचार्ज की गई, तब जाके छात्र वहां से हटे और कुछ छात्रों को बंद किया गया, तब जाके मामला शांत हुआ। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए आदित्य। और रायबरेली मिल एरिया थाना क्षेत्र के खेमईपुरवा गांव में भूमाफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है, जहां देर रात एक झोपड़ी में दबंगों ने आग लगा दी। आपको बता दें कि कल ही दबंगों ने पीड़ित को पीट कर लहूलुहान कर दिया था, जिसके बाद घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं मौका देखते ही दबंग भूमाफियाओं ने देर रात पीड़ित की झोपड़ी में आग लगा दी। तो देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से आग के हवाले पीड़ित की झोपड़ी को कर दिया गया है और ये आशियाना था जिसमें वो रहते थे और ऐसे में दबंगों के द्वारा इसमें आग लगा दी गई। युवक को पीट कर लहूलुहान कर दिया। इतने से मन नहीं भरा तो पीड़ित युवक की झोपड़ी में भी आग लगा दी है। रायबरेली का ये पूरा मामला है और ऐसे में यहाँ पे दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। भूमाफिया यहाँ पे लगातार अपना आतंक मचा रहे हैं और ये तस्वीरें उन्हीं बात की गवाही देता है। और मणिपुर में पिछले 2 महीने से चल रही हिंसा और महिलाओं के साथ में हो रहे अत्याचार पर रोक लगाकर शांति व्यवस्था कायम करने की मांग को लेकर गुरुवार को रायबरेली में सपा महिला सभा के बैनर तले शहर के हाथीपार चौराहे से शहीद चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। तो वही हापुड़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर, ट्रॉली और ऑटो में जोरदार भिड़ंत हो जाती है। हादसे में ऑटो सवार मां बेटी की मौके पर ही मौत हो जाती है और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कुछ लोग की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेरठ रेफर कर दिया है। तो बता दें तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से हापुड़ में देखने को मिला है। यहाँ ट्रैक्टर और बता दें कि टक्कर हो गई है उसकी जोरदार, जिसमें हादसे में 2 की मौत हो चुकी है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जिसका इलाज चल रहा है। तो ट्रैक्टर
ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच में टक्कर हुई है और टक्कर कितनी भयानक है इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए हैं। यहाँ पे बता दें कि 2 लोगों की जान जा चुकी है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और काफी जोरदार ये टक्कर मानी जा रही है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरीके से ये टक्कर कितनी भयानक थी। इन तस्वीरों से साफ तौर पर पता चल रहा है कि ऑटो के परखच्चे उड़ चुके हैं। फिलहाल बता दें कि घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और ऐसे में जो और भी ज्यादा घायल है, गंभीर रूप से घायल है, उनको आगे रेफर कर दिया गया है। खबर अमरोहा से है, जहां मनचलों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बता दें कि 10वीं की छात्रा ने मनचलों से तंग आकर स्कूल छोड़ दिया है। वहीं कॉलेज जाते समय छात्रा से 2 मनचले छेड़छाड़ करते हैं। तभी छात्रा के भाई ने शिकायत की तो भाई को मनचलों ने पीट दिया। बता दें कि छात्रा के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। मामला हसनपुर कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है और ऐसे में मनचलों की ये पिटाई जो है वो काफी ज्यादा मायने रखती है और लगातार दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, ये इसी बात की गवाही देता है। और ऐसे में बता दें कि छात्र ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है मनचलों से परेशान होकर। जब भाई को इसकी शिकायत मिली, भाई जब आगे गए तो भाई की भी पिटाई कर दी गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग की 5 शातिर महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि महिलाएं राजस्थान की रहने वाली है, जिनके पास से 345 साड़ियां और 24 जींस बरामद हुई है। तो वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन ने जारी की है एडवाइजरी। मेट्रो की ब्लू लाइन सेवा रविवार को रहेगी बाधित। रविवार सुबह 6 बजे तक ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी। बाराखंबा रोड मेट्रो स्टेशन इस दौरान रहेगा बंद। राजीव चौक और मंडी हाउस तक भी सेवाएं उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में ब्लू लाइन सबसे ज्यादा व्यवस्थम लाइन मानी जाती है मेट्रो की और दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाती है मेट्रो। और ऐसे में जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि रविवार को ये बंद रहेगी कुछ समय तक, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। और ऐसे में राजीव चौक भी इसमें बंद रहेगा। बाराखंबा रोड भी बंद होने की जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो राजीव चौक और मंडी हाउस तक भी सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी। तो काफी ज्यादा लंबी लाइन होती है ब्लू लाइन और ऐसे में ये बंद रहेगी रविवार सुबह 6 बजे तक। वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दे दी है। पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनकर सर्वे की अनुमति दे दी है। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। दरअसल 14 जुलाई को वाराणसी के चर्चित श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में मस्जिद का सर्वे कराने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी। तब जिला जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। 6 मई 2023 को चारों वादी महिलाओं की तरफ से हिंदू पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर के एएसआई से जांच कराई जाए। इसी याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इजाजत देती है। 12 के बीच में हो, जिसमें किसी की नमाज व्याधित या बाधित नहीं होगी, नमाज होती रहेगी। पर 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहां पे वो तथाकथित मस्जिद खाली रहती है, तो उस समय इसका सर्वेक्षण किया जाए और वो जो रिपोर्ट है एएसआई की वो कोर्ट के सामने। कितना समय लग जाएगा आपके मुताबिक? देखिए, अब ये एक भौतिक टेक्निकल सर्वे होने वाला है, जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जियोलॉजिस्ट आएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे एएसआई की परिधि में। तो ये अब एएसआई को डिसाइड करना उतना कितना
कितना समय लगेगा। मैं आपको ये आकलन देना चाहता हूँ, राम मंदिर के टाइम पे जब 2002 में एएसआई का फैसला हुआ था तो एएसआई की रिपोर्ट 2005 में आई थी, 3 साल लगे थे, पर वहां पे क्षेत्र भी काफी बड़ा था। तो मुझे ऐसा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है कि 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्वे की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। सारे बिंदु, जितने बिंदु हमने दिए थे, एक एक बिंदु को उन्होंने स्वीकार किया है और ये बधाई जो है मैं पूरे देश या हिंदू समाज को देता हूँ। आज का दिन हम लोगों के लिए बड़ा शुभ दिन है और हमारे इस पूरे मुकदमे में ये टर्निंग पॉइंट है। सर, ये सर्वे में कितना महत्वपूर्ण होगा? ये ट्रैफिक की जो लड़ाई आप लोग, ये जिस दिन तय कर देगा ये एसआई अपनी जांच में, और तय होना है जिस दिन ये तय होगा कि ये जो है मंदिर को, स्ट्रक्चर को तोड़ के मस्जिद का रूप दिया गया है, उसी दिन हमारा जो है ये मुकदमा, जो विवाद है, लगभग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन एसआई ये जांच करके ये बताएगी कि ये परिसर जो है, स्ट्रक्चर जो है काफी पुराना है, औरंगजेब के पहले का है, हजारों साल, सैकड़ों साल पुराना है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट, इनकी थ्योरी जो है औरंगजेब और मस्जिद का, अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा फैसला जो है हम लोगों के लिए है और हम लोग बधाई जो है कि पात्र पूरे देश को बधाई दे रहे हैं, हिंदू समाज को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कदम बढ़ गए हैं ये जीत की ओर हमारे बहुत जल्द से जल्द ये मुकदमा सॉल्व हो जाएगा। खबरें चल रही थी कि सीएम योगी राजभर के साथ आने से खुश नहीं है, लेकिन इसी बीच ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी से मुलाकात की तस्वीर ट्वीट की है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार राजभर और योगी एक साथ लंबी पारी खेल सकते हैं? ये रिपोर्ट देखिए। तो आखिरकार एनडीए में सुभाष फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।